अध्याय 10। स्वर्ग पथ का पुस्तकालय सक्रिय व्हाइट रॉक अकादमी के मार्शल आर्ट फील्ड में। जगह पूरी तरह भीड़ से भरी हुई थी। मोयानिक्सु और यू शियाओयू भीड़ के बीच बैठे थे और विपिन उनके पीछे चल रहा था। मार्शल आर्ट फील्ड के बीचों बीच एक गोलाकार मैदान था, लगभग 30 मीटर के व्यास के साथ, और उसे घेरने वाले 9 बड़े बड़े आयताकार स्तंभ थे। हर एक स्तंभ 50 मीटर से ज्यादा ऊंचा था, आसमान छूता हुआ, मानो 9 विशाल ड्रैगन ऊपर की ओर उड़ रहे हों। ये अकादमी के 9 ड्रैगन स्तंभ हैं। एक बार स्रोत पूल का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा, उप प्रधानाचार्य सभी छात्रों का परीक्षण करने के लिए स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा बुलाने के लिए डेस्टिनी डिस्क का उपयोग करेंगे। जो लोग ऊर्जा के एक स्ट्रैंड को भी संभाल सकते हैं, वो 9वीं कक्षा के स्रोत पूल में आ जाएंगे। अगर किसी ने 2 स्ट्रैंड संभाले तो 8वीं कक्षा में होंगे, 4 स्ट्रैंड का मतलब होगा 7वीं कक्षा, 8 स्ट्रैंड का मतलब 6ठी कक्षा, और हर ग्रेड पिछले 1 से 2 गुना कठिन होता जाएगा। पहली कक्षा तक पहुंचने के लिए किसी को 256 स्ट्रैंड ऊर्जा संभालनी होगी, जो शुरुआत से ही किसी को असाधारण प्रतिभाशाली के रूप में चिन्हित कर देगा। अपनी बहन को सिंपल तरीके से समझाने के लिए यूफैंग इधर उधर इशारा करते हुए बता रहा था, लेकिन हाँ, व्हाइट रॉक अकादमी की इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बस 9वीं कक्षा तक पहुंचो और तुम आसानी से एक छात्र के रूप में स्वीकार कर लिए जाओगे। मो यांगसू और यू शियाओयू शायद ये बात पहले भी सुन चुके थे, इसलिए उनके चेहरे पर कोई खास हैरानी नहीं दिखी, लेकिन विपिन के लिए ये सब काफी दिलचस्प था। स्रोत दुनिया में साधकों को शक्तिशाली बनने के लिए स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करना पड़ता था। स्रोत पूल की तुलना शरीर के डेंटियन से की जा सकती थी, और जितनी ज्यादा ऊर्जा वो धारण कर सके, उतनी ही ज्यादा उनकी भविष्य की क्षमताएं बढ़ेंगी। स्रोत योद्धाओं को स्रोत पूल क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें 9 स्तर होते हैं: संवेदन, पूल की तलाश, ऊर्जा का भंडारण, शरीर को तपाकर रखना, मेरिडियन एनक्लॉगन, अंगों को सशक्त बनाना, जैड बोन, दिव्य आत्मा, और धर्म पहलू। यहाँ जो भी मौजूद हैं, उन्होंने अपने स्रोत पूल को सफलतापूर्वक खोजा है और उसे खोल भी दिया है, जिसका मतलब है कि वो लोग स्रोत पूल क्षेत्र के दूसरे लेवल तक पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे यूफैंग और गहराई से बता रहा था, विपिन को इस दुनिया के पावर स्ट्रक्चर की एक साफ समझ आने लगी। ये कुछ उस दुनिया की तरह था जहां वो पहले था, जहां मार्शल आर्ट के 9 लेवल थे। बस यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा की जगह स्रोत ऊर्जा ले चुकी थी, जो पहले से ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली थी। स्रोत ऊर्जा से भरे हुए एक योद्धा को तो जरा सी भी मेहनत से आसमान में कोंगशी जैसे ताकतवर लोगों को आसानी से टुकड़े टुकड़े कर सकता था। यही थी स्रोत ऊर्जा की खतरनाक ताकत। अगर स्रोत दुनिया क्रिप्टन की तरह थी, तो आकाश पृथ्वी। क्लार्क कैंट अपने ग्रह पर भले ही नॉर्मल था, लेकिन पृथ्वी पर वो अजेय हो जाता था। व्हाइट रॉक अकादमी के उप प्रधानाचार्य वू युनझोउ 7वें स्तर के स्रोत पूल में हैं, जैडबोन योद्धा, जो बेहद ताकतवर माने जाते हैं। यूफैंग की आंखों में आदर झलक रहा था। उप प्रधानाचार्य वू की ताकत उनके पिता से बस थोड़ी ही कम थी, इसलिए उन्हें व्हाइट रॉक सिटी के टॉप एक्सपर्ट्स में गिना जाता था। स्रोत पूल का मूल्यांकन शुरू होने वाला है। जिन छात्रों के नाम पुकारे जा रहे हैं, वे कृपया मैदान में आ जाएं। तभी मार्शल आर्ट फील्ड में एक गूंजती हुई आवाज आई। विपिन ने ऊपर देखा और देखा कि मैदान के बीचों बीच एक 50 साल का आदमी खड़ा है, जिसके हाथ में एक फुटबॉल के साइज की डिस्क है। वो था उप प्रधानाचार्य वू युनझोउ। ग्रे नीली पोशाक पहने हुए, बिना किसी ऊर्जा के भी उसकी मौजूदगी में एक खास दम था। साफ था कि भले ही विपिन इस नई दुनिया में अपनी सारी ताकत झोंक दे, फिर भी इस आदमी से मुकाबला करना उसके लिए मुश्किल होता। लियू योंगहुई, मेंग जिनबिन, युआन हाओक्सियांग। जैसे ही नाम पुकारे गए, छात्र तेजी से मैदान के बीच आ गए। मोयानिक्सु और यू शियाओयू भी पहले ग्रुप में शामिल थे। चलो थोड़ा करीब चलते हैं। 9 ड्रैगन स्तंभ स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा को पूरी तरह से समाहित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ऊर्जा चारों तरफ बिखरती है। अगर हम उसे अवशोषित कर पाए तो हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। यूफैंग मुस्कुराया और खड़ा हो गया। विपिन सिर्फ एक दूल्हा था, लेकिन उसने पहले भी ईमानदारी से मो यानिक्सू की मदद की थी। यूफैंग को अब उसका भाई माना जा रहा था, तो उसने दिल खोलने का फैसला किया। हाँ, विपिन ने सिर हिलाया और यूफैंग के पीछे पीछे ऊंचे मंच की तरफ चल दिया। इस समय 9 ड्रैगन स्तंभों के आसपास का पूरा इलाका लोगों से खचाखच भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सबको इस मौके का पहले से ही पता था,
तो कोई ताज्जुब नहीं था कि सीनियर स्टूडेंट्स भी एक साधारण से इवैल्यूएशन के लिए हाजिर थे। यंग मास्टर यू, ये स्रोत ऊर्जा और स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा जिनका आपने जिक्र किया था, इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक खंभे के पास बैठते हुए विपिन ने बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पूछा। वो स्रोत ऊर्जा के बारे में पहले भी सुन चुका था, लेकिन स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा का जिक्र उसने पहली बार सुना था। यू फैंग ने एक्सप्लेन किया, स्रोत ऊर्जा सभी चीज़ों की उत्पत्ति है, जंगली और बहुत ही वाइल्ड। यहाँ तक कि अगर किसी ने अपना स्रोत पूल खोल भी लिया हो, तो भी वो इसे यूं ही आसानी से अवशोषित करने की हिम्मत नहीं करेगा। जबकि स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा डेस्टिनी हॉल में बिकने वाली एक स्पेशल आइटम है। ये हर किसी के शरीर के साथ मैच हो जाती है और नए खुले स्रोत पूल को नर्चर करने के लिए एकदम परफेक्ट होती है। विपिन ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, मैंने अभी तक साधना नहीं की है और न ही मुझे कोई टेक्निक आती है, तो शायद मैं इसे अवशोषित न कर पाऊँ। यू फैंग मुस्कुराया, चिंता मत कर, स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा स्रोत ऊर्जा जितनी अस्थिर नहीं है। भले ही तूने अभी तक साधना नहीं की हो, फिर भी तू इसे अवशोषित कर सकता है, लेकिन हाँ, ये प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाएगी। टेंशन मत ले, इससे तुझे फ़ायदा ही होगा। पर हाँ, ओवरडू मत कर। अगर कभी लगे कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो तुरंत रुक जाना। इसका ओवरडोज नुकसान कर सकता है। समझ गया। विपिन ने सिर हिलाया और कोई सवाल नहीं किया। जैसे ही दोनों बातें कर रहे थे, स्टेज पर हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए थे। जब स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा उतरेगी, तो तुम लोग अपने स्रोत पूल में जितना मुमकिन हो सके उतना अवशोषित करने की कोशिश करना। जो कुछ भी 9 ड्रैगन स्तंभों पर दिखेगा, उसी से तुम्हारी टैलेंट का लेवल पता चलेगा। वाइस प्रिंसिपल वू युनझो ने सबको समझाया। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और 9 ड्रैगन स्तंभों की तरफ देखा। विपिन ने भी चारों ओर नजर घुमाई और मिस मो यांगस्यू और यू शियाओयू के नाम जल्दी से ढूंढ निकाले और थोड़ा दूर लियू मिंग्यू का नाम भी लिखा हुआ दिखा। थोड़ा और ढूंढने के बाद विपिन ने हैरानी से पूछा, यंग मास्टर यू, तेरा नाम वहां क्यों नहीं है? सोर्स पूल असेसमेंट सिर्फ नए स्टूडेंट्स के लिए है। कुछ दिन पहले प्री रजिस्ट्रेशन में नाम दर्ज किए गए थे और पहचान भी वेरीफाई हो चुकी है। हम जैसे बाहर वालों के नाम वहां नहीं होंगे, यू फैंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। विपिन को अब समझ में आया। शुरू हो रहा है। सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद वाइस प्रिंसिपल वू युनझो ने डेस्टिनी डिस्क को हवा में उछाल दिया। पलक झपकते ही वो डिस्क 9 ड्रैगन पिलर्स के बीच में घूमने लगी और 9 सीधी किरणें रोशनी की बाहर छोड़ने लगी। वो किरणें पिलर्स से जुड़ गईं, जैसे किसी चीज को इनवाइट कर रही हों। स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा की बेशुमार धाराएं आसमान में दिखाई दीं, जो चमकती हुई रोशनी में बदलकर सीधी स्टेज पर मौजूद स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ने लगीं। आ गई। मो यानक्सुए, यू शियाओयू और बाकी सबने तुरंत बातचीत रोक दी, अपनी आंखें बंद कर लीं और मन को खाली करके स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा को रिसीव करने लगे। यू फैंग ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। विपिन को कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए 9 ड्रैगन पिलर्स से निकलती स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा को महसूस किया। हालांकि उसे कोई साधना टेक्निक नहीं पता थी, लेकिन विपिन ने एक ऐसी दुनिया देखी और समझी थी जहां वह एक मास्टर की तरह था। उसने एनर्जी से डील करने के कई तरीके देखे थे। अपने मन को फोकस करते हुए उसने देखा कि पवित्र ऊर्जा के धागे उसके शरीर के चारों ओर बिखरे हुए हैं। चलो, एक को अवशोषित करके देखते हैं। अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसने स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा के एक धागे की ओर हाथ बढ़ाया और उसे आसानी से अपने शरीर में खींच लिया। जैसे ही वो इसे अपने शरीर में प्रवाहित करने और ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या यह उसकी चोटों को ठीक कर सकता है, विपिन को अचानक अपने दिल में एक हलचल महसूस हुई और वह तुरंत रुक गया। स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा, जिसे उसने अभी अभी अवशोषित किया था, सीधे उसके माइंड में स्वर्ग के मार्ग की लाइब्रेरी में समा गई। स्रोत ऊर्जा, जिसने इसे अब तक दबाकर रखा था, अचानक उसकी सुनहरी उंगली से चमकने लगी। उसके मन में अचानक घंटियों और ढोलों की गूंज सुनाई दी। स्वर्ग और पृथ्वी दयालु नहीं हैं। वे सभी चीज़ों को तिनके की तरह समझते हैं। सूरज और चांद घटते बढ़ते रहते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी कभी परफेक्ट नहीं होते। धमाका! अगले ही पल विपिन को महसूस हुआ कि वो फिर से स्वर्ग के मार्ग की लाइब्रेरी में खड़ा है। उसके चारों ओर किताबों की बेशुमार अलमारियां थीं, जिनमें अनगिनत किताबें भरी हुई थीं, जो दूर दूर तक फैली हुई थीं। स्वर्ग का ये पुस्तकालय, जो अब तक बिल्कुल इनएक्टिव था, अब स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा के एक धागे को अवशोषित करके सीधे एक्टिव हो गया था।